सवाल को कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है सवाल, यदि 5 इंटू 1 - x/5 कोष्ट 5 - x कोष्ट बंद, फिर माइनस है, फिर 1/200 का 20 - x कोष्ट बंद इक्वल टू 0.08। तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग कोष्ट का काम करेंगे, और यदि का देखें तो का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास को आप लोग को पता होगा, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग को बोर्ड मास पता होगा। तो हम सीधे सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, यहाँ से क्या कीजिए, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते चलिए। तो 5 माइनस का, देखिए ये 5 और 5 क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल एक्स। फिर ये देखिए, ये इससे ये माइनस ये दोनों से गुना होगा, ये माइनस ये दोनों से गुना होगा, 5 - x से गुना होगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब प्लस का क्या होगा, x हो जाएगा। माइनस का ये माइनस चिन्ह है, फिर ये का है यहाँ पे, तो ये भी इन दोनों से क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, ये इनसे पहले गुना कर लीजिए, पहले फिर उससे गुना कर लीजिए। तो इससे काटेंगे तो ये 0 0 20 कट जाए, 1/10 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा, 1/10। ठीक है, फिर ये का इसके साथ होगा, तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपको x/200 बराबर 0.08। देखिए ध्यान से, ये x भी कट रहा है और ये 5 भी कट रहा है, इसका मतलब इधर का टर्म कैंसिल हो गया। तो इधर ये है, हमको x का मान निकालना है, तो उसको साइड लेकर चले जाओ, ये 0 पॉइंट कितना होगा, 1 होगा। तो ये है आपको x/200 बराबर 0.08 है, और इनको यदि पॉइंट में लिखिएगा तो कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा और 0.1 आएगा इनको पॉइंट में लिखने पे, तो ये आएगा। तो इसको जोड़ कर लीजिए तो 0.18 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये यदि यहाँ से इक्वल टू कितना है, x/200, ये तो x निकल लिए, ये इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा, 0.18 गुने 200। ठीक है, तो ये कितना होगा, 36। 36 और 2 अंक के बाद 2 जीरो, और फिर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो ये खत्म। इसका आंसर क्या आ रहा है, 36। देखिए 36 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 पे हम बात करते हैं। सवाल नंबर 2, देखिए, यदि x प्लस 6y का 8 मान दे लें। ठीक है, देखिए इस सवाल को आप लोग कैसे सोचते हैं, ये सोचने पे है। और फिर एक है x प्लस वाई का मान 2 है, हमको निकालना क्या है, इसका मान। इसका मान आपको निकालना है q प्लस 216 वाई क्यूब, इसका मान आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हीट और टाइल से देख सकते हैं क्या रखे यहाँ पे, तो आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसका यदि हम 2 रख देते हैं, और यदि y का मान हम यदि क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, देखो 8 हो जाता है, निश्चित रूप से हो जाता है, क्योंकि 2 × 2 और यहाँ पे 6 × 1, तो 6 6 2 8। यहाँ पे देखिए 2x को और इसको 1 रखें, तो गुना भी 2 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों समीकरण को फुलफिल करे, तो इसमें इसका मान रख के निकाल लीजिए तेजी से। तो 2 का क्यों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 1 के तो 1 ही होगा, तो 216 हो जाता है, 216 और 224 हो जाएगा। इसका कितना मान होगा, 224। इस कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी नंबर। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर तीसरा पे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमको मालूम। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 की बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हमको निकालना है इसका मान। देखिए इस सवाल में दिख रहा है कि क्यों है, क्या हो रहा है, क्यों। तो क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ सकता है, तो इसको क्यों करना पड़ सकता है, तो क्यों है इस सवाल में यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिए, तो इसको क्या कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 3, तो इसको क्यों करें, क्यों क्यों यहाँ पे दिख रहा है, तो क्यों कर देते हैं, देखते हैं क्यों करके, तो क्यों ही होगा, ये हल क्यों कर देते हैं।
थोड़ा सा, हाँ, तो इसको क्यू कर दिया। तो इसको क्यू के क्यू, इधर का भी -3 का भी क्यू। देखिए ये पता है ये कितना आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू। इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू यदि हो तो इसको क्या लिखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको आप लोग लिख के याद रखिए, इसको आप लोग लिख के याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल अक्सर ही सवाल में आते रहेंगे। तो ये बराबर कितना, 3 का क्यू कितना होगा, -27, -3 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का मान हमको यहाँ पे माइनस कितना, -3, तो यहाँ पे आप -3 रख सकते हैं। तो ये होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, देखिए -3 या माइनस, तो -3 × 9 एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, -27। ठीक है, लिखिए, देखिए यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करना, 9 इसमें जोड़ो, दोनों तरफ 9 जोड़ो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू -3, ये आप प्लस का 9 इक्वल टू, इसमें 9 जोड़ेंगे तो माइनस क्या बच जाएगा, 18, ठीक है, -18। देखिए ये यही तो हमको निकालना था, यहाँ तक निकल गया, तो -18 ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये डी नंबर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। ये देखिए, एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को आप यदि हीरो सूत्र की मदद से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हीरो सूत्र क्या होता है, पहले एस निकालना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके एस का मान निकाल लीजिएगा, तो 4 3 7 5 12, तो ये हो गया 12 बटा 2 यानी 6, एस का मान 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए फिर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हीरो का सूत्र। तो आप इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन गौर से देखिए, 3 4 और 5 ये पाइथागोरस नियम को फॉलो करता है। तो पाइथागोरस नियम को फॉलो करता है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, अब बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होता है, बड़ी भुजा जो होता है वो विकर्ण होता है, बड़ी भुजा ही क्या होता है, विकर्ण होता है। तो इस पे देख लेते हैं, तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, 3 है, और ऊंचाई 4 है। तो ये 2 से काट दो, यहाँ से 2 3 दूनी 6, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन 6 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। तो अगला सवाल देख लीजिए फिर से। अगला सवाल ये कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्या लिया है तो औसत क्या निकला है, 27 निकला है, ठीक है। इनमें किस इनमें किस संख्या को जोड़ने पर औसत 28 हो जाएगा। कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ दी इसमें से कि 28 क्या औसत क्या होगा, वह 28 हो जाएगा। देखिए, आपको पता है कि औसत देला है, यदि कुल संख्या निकाले तो क्या करते हैं, कुल संख्या निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इनको कितने संख्या है, 4, उस दोनों को क्या करो, गुना कर दो, 4 गुना 28 27। तो ये 7 चौके 28, 4 दूनी 8 2 10 108, ठीक है। और यहाँ से यदि कुल संख्या निकालें जोड़ने पर औसत 28 हो रहा है, 4। हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस सवाल की, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, सवाल कर रहा है कि 4 क्रमागत संख्या का क्या है, स्टार्ट हो गया क्या, हाँ। इसमें कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, 7,
और इसमें किस संख्या को जोड़, एक नई संख्या, यानी कि अब टोटल संख्या कितना आने वाली है, 5। ठीक है, अब टोटल संख्या कितना आने वाली है, 5। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि 4 क्रमांक संख्या का औसत 27 है, तो 4, और एक, इनमें किस संख्या को जोड़ना, फिर एक नई संख्या आ रही है। ठीक है, तो नई संख्या आ रही है तो कुल संख्या अब कितना हो गया, 5, और औसत नया बन रहा है 28, तो 28 गुना 5, तो 28 गुना 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 4 14, ये 140। तो नई संख्या निकालने क्या हो जाएगा, नई संख्या यदि निकालना पड़े तो घटा दीजिए, 140 घटो 108, यानी कि 32 का आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आज ये 5 सवाल बताए हैं, तो ये शॉर्ट रिवीजन के तौर पे आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए, थैंक्स, ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स दोस्त फ्रेंड्स।